नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की प्राइवेट कंपनी गोदरेज एरोस्पेस ड्राई कावेरी इंजन का निर्माण करेगी। दोस्तों, गोदरेज एरोस्पेस ने गैस टरबाइन रिसर्च इंजन सेंटर GTRE से एक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO प्रयोगशाला से 6 इंजनों के 8 मॉड्यूल बनाने का ऑर्डर जीता है, जिसमें पहला इंजन 2024 के अंत में दिया जाएगा, जबकि कंपनी की योजना डिलीवरी पूरे करने की है अगस्त 2025 तक। दोस्तों, गोदरेज एरोस्पेस एक ड्राई कावेरी इंजन का निर्माण करेगा जिसमें 46 किलो न्यूटन थ्रस्ट है और इसे मानव रहित स्टील स्ट्राइक एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म मतलब घातक UCAV और मानव रहित लड़ाकू जेट कार्यक्रम पर भी उपयोग करने के लिए विकसित किया गया है। GTRE ड्राई कावेरी इंजन के एक नया आफ्टर बर्नर मॉड्यूल भी विकसित कर रहा है। जब आफ्टर बर्नर लगे होने पर 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करेगा। संभावना है कि इस इंजन का उपयोग HLFT-42 के प्रोडक्शन वेरिएंट पर किया जा सकता है। एक नया सुपरसोनिक ट्रेनर लाइट अटैक फाइटर जेट HL भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और निर्यात बाजार के लिए विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, चाइना के JF-17 और कोरिया के FA-15 फाइटर जेट तेजस फाइटर जेट के मुकाबले उनमें फीचर्स नहीं है, इसलिए हम एक्सपोर्ट करते हैं। तब तेजस की कीमत ज़्यादा होती है बजाय इन फाइटर जेट के, क्योंकि दोस्तों वो ट्रेनर वेरिएंट के एयरक्राफ्ट है और भारत का जो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है वो फुल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा होने के कारण एक्सपोर्ट मार्केट में अभी तक तेजस की बिक्री नहीं हुई है। दोस्तों, इसी को HL ने देखते हुए निर्णय लिया है कि एक सुपरसोनिक फाइटर जेट का निर्माण किया जाएगा, जिसकी थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट होगी। उसके लिए दोस्तों कावेरी इंजन का उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, ये रशिया में परीक्षण होने के लिए ये इंजन गया था, क्योंकि हमारे पास अभी इंजन को परीक्षण करने की कोई सुविधा नहीं है। इतने दिन देरी का कारण इसलिए सहना पड़ा दोस्तों, क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और रशिया इतने दिनों बाद फ्री नहीं हो सक रहा था कि इस कावेरी इंजन का टेस्ट ले सके। दोस्तों, कावेरी इंजन का ऐसा लग रहा था कि समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो चुकी इस इंजन के निर्माण में, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। घातक UCAV में इसके ड्राई कावेरी इंजन का उपयोग किया जाएगा और अनमैन एयरक्राफ्ट 6 जनरेशन बनाया जाएगा, उसमें भी इस इंजन के आफ्टर बर्नर मॉड्यूलर पर काम करके इसके थ्रस्ट को बढ़ाकर इस इंजन का उपयोग किया जाएगा। और दोस्तों, मरीन गैस टरबाइन इंजन में भी इस इंजन का टेस्ट किया गया है और इसने दूसरे इंजन की बजाय अच्छी पावर को जनरेट किया है। तो दोस्तों, ये मरीन नौसेना में भी काम आ जाएगा, वायुसेना में भी काम आ जाएगा और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें काम में लिया जा सकता है। दोस्तों, कावेरी इंजन के आधार पर ही उसकी कोर में परिवर्तन करके मरीन गैस टरबाइन के इंजन को जिस प्रकार के थ्रस्ट की आवश्यकता है उस प्रकार से निर्माण किया जा रहा है। इधर दोस्तों इसके आफ्टर बर्नर मॉड्यूल पर काम किया जाएगा। और दोस्तों, हम F414 जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन उसे भी भारत में अगले साल से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जाएगा। तो भारत के पास वो टेक्नोलॉजी भी भारत के पास आ जाएगी उस इंजन की जो 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद देता है। दोस्तों, उस इंजन का उपयोग तेजस MK2 में किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे को MK2 में 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट के इंजन की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, इस इंजन को इस प्रकार से बनाया जाएगा कि इस इन्हांस वेरिएंट इसका जो बनाया जाएगा उसमें 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा होगी, वो MK2 के लिए उपयोग में लिया जाएगा। मतलब दोस्तों, जो F414 इंजन होगा उसकी थ्रस्ट को बढ़ाया जा सकता है और घटा जा सकता है, उसको इस प्रकार में उपयोग में लिया गया है। दोस्तों, FA-18 सुपर हॉर्नेट जो फाइटर जेट है अमेरिकन, उनमें भी अभी F414 इंजन का एनहांस वेरिएंट मतलब 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट के इंजन का उपयोग किया गया FA-18 सुपर हॉर्नेट में। तो दोस्तों, वैसे भी इस इंजन की थ्रस्ट को बढ़ाया जा चुका है और इसको कार्य भी ऐसा ही किया जा रहा है कि जब भारत को 130 किलो न्यूटन के थ्रस्ट की आवश्यकता होगी तब इंजन की कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी। और दोस्तों, और जो इससे कम जो ड्राई कावेरी इंजन में ड्राई वेरिएंट मतलब 46 किलो न्यूटन और 73 किलो न्यूटन आफ्टर बर्नर के इस प्रकार के इंजन की आवश्यकता होगी, तो वो हम कावेरी द्वारा इसकी पूर्ति कर लेंगे। और दोस्तों, हमारे पास GTRE का एक और इंजन है STFP-25, उस इंजन पर भी काम चल रहा है जो
25 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है। तो उस इंजन का भी अलग प्रकार के जेट और ट्रेनर जेट और ड्रोन में काम में लिया जा सकता है। उसके अलावा भी हम ड्रोन टेक्नोलॉजी के इंजन पर भी काम कर रहे हैं दोस्तों। धीरे धीरे मिसाइल इंजन, ड्रोन इंजन, एयरक्राफ्ट इंजन, हर प्रकार के इंजन का भारत में निर्माण किया जाएगा। दोस्तों कावेरी इंजन का इस प्रकार उपयोग देख आपको, मुझे लगता है कि आपका मन खुश हो गया होगा। और आपको अगर ऐसा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।